दुबई को एक मॉडर्न ग्लोबल सिटी के तौर पर तो आप सब जानते हैं, लेकिन क्या दुबई हमेशा से ही ऐसा था? अमीर शेखों की सैरगाह, जहां के लग्जरी और लाइफस्टाइल के चकाचौंध से दुनिया प्रभावित होती है? नहीं, दुबई तो था एक गरीब रेगिस्तानी इलाका। जी, सही सुना आपने। दुबई हमेशा से ही आज का आधुनिक दुबई नहीं था, और दुबई का एक ग्लोबल सिटी के तौर पर टर्न अराउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। कितने लोग आज के दुबई की कल्पना उस पुराने दुबई से कर सकते हैं जो एक कबीलाई समाज था, ऊंट और खजूर तक ही पहचान सीमित थी। एक ऐसा रेगिस्तानी इलाका था जहां समुद्री मोती और मछुआरों के लोकल इकोनॉमी के अलावा कुछ था ही नहीं, जहां मोती के लिए जान की जोखिम लेकर की जाती थी गोताखोरी, और फिर भी वो सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं बन सका, खासकर जब विश्व बाजार में कल्चर्ड मोती की शुरुआत हो गई। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि दुबई में मिल गया था कच्चे तेल का भंडार, और बस इसी ने दुबई जैसे शहर को सुपर रिच बना दिया। लेकिन ये कहानी दरअसल आधी अधूरी है। अगर ये कहानी पूरी तरह से सही होती तो फिर मिडिल ईस्ट के शहर दर शहर दुबई की ही तरह ग्लोबल सिटी ना बन जाते। दुबई की कहानी है तेल के भंडार की ही नहीं, उस तेल के बाजार को बस अपने लिए एक मॉडर्न सिटी और ग्लोबल इकोनॉमी बनाने के लॉन्च पैड की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। दुबई आज जितना ग्लैमरस, हाईटेक और ग्लोबल फाइनेंस हब दिखता है, वैसा हमेशा नहीं था। एक मॉडर्न ग्लोबल सिटी बनने से पहले दुबई एक छोटा, साधारण और काफी हद तक संघर्षपूर्ण इलाका था। दुबई की कहानी है रेगिस्तान और छोटा मछुआरा कबीले की, जो कि असल में अरब का एक छोटा सा तटीय गांव था। यहां ज्यादातर लोग मछली पकड़ते थे, समुद्र से मोती निकालते थे, ऊंटों के साथ रेगिस्तान में जीवन बिताते थे। कोई बड़ी इमारतें या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उस समय दुबई का मतलब था जीविका के लिए संघर्ष। वर्ल्ड इकोनॉमी पर निर्भरता बहुत ज्यादा थी, और 1900 के आसपास दुबई की पूरी अर्थव्यवस्था मोती उद्योग पर टिकी थी। गोताखोर बिना आधुनिक उपकरण के गहराई में जाकर मोती निकालते थे। यह बहुत खतरनाक और मेहनत वाला काम था। लेकिन फिर भी 1930 के दशक में जब जापान में कल्चर्ड पर्ल्स आ गए, तो दुबई की अर्थव्यवस्था लगभग टूट गई। अगर आपको दुबई की यह कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और हाइप करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के पेड न्यूज और फेक न्यूज के इस दौर में ऐसे स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता वाले प्लेटफॉर्म्स ही आपको सच्चाई को सही पर्सपेक्टिव में बता सकते हैं। दुबई की कहानी शुरू तो होती है गरीबी और सीमित संसाधन से, जहां तेल मिलने से पहले काफी गरीबी थी। पक्की सड़कें, अस्पताल, आधुनिक स्कूल नहीं थे, और लोग छोटे छोटे मिट्टी या लकड़ी के घरों में रहते थे। यह समय था जब दुबई सर्वाइवल मोड में था। 1960 के दशक में यहां तेल मिला, और यहीं से कहानी बदल गई। लेकिन यह कोई अकेले तेल व्यापार का कमाल नहीं था। 1966 में दुबई में तेल मिलने के बाद रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट बनने लगे, बाहर से निवेश आने लगा। और कैसे हुआ यह सब, यह जानना बहुत दिलचस्प है। दरअसल दुबई के शासकों ने समझदारी से तेल के पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस हब बनाने में लगाया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने दुबई को बदल दिया। 1966 में फतेह ऑयल फील्ड में तेल मिलने के बाद दुबई ने 1969 में पहली बार तेल निर्यात किया। शुरुआती वर्षों में तेल से भारी राजस्व आने लगा, लेकिन दुबई के शासकों ने जल्दी ही समझ लिया कि तेल हमेशा नहीं रहेगा। और वैसे भी मिडिल ईस्ट के दूसरे इलाकों के मुकाबले में दुबई में तेल बहुत कम था, और इसलिए भी दुबई के शासकों ने जल्दी समझ लिया कि दुबई के पास तेल भंडार सीमित हैं, क्योंकि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का लगभग 90% तेल अबू धाबी में है। इसलिए वहां के शासक लंबी अवधि की रणनीति सोचने लगे। उस समय के दुबई के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने एक प्रसिद्ध बात कही थी, माई ग्रैंडफादर रोड अ कैमल, माई फादर रोड अ कैमल, आई ड्राइव अ मर्सिडीज, माई सन ड्राइव्स अ लैंड रोवर, हिज सन विल ड्राइव अ लैंड रोवर, बट हिज सन विल राइड अ कैमल अगेन। इसका मतलब था, अगर अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई नहीं किया गया तो तेल खत्म होने के बाद दुबई फिर से गरीब हो सकता है, और ऊंट से लग्जरी कार का सफर वापस ऊंट तक भी पहुंच सकता है। इसलिए तेल के पैसे से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। 1970 से 80 के दशक में दुबई ने तेल के पैसे को खर्च करने की बजाय
इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया। सबसे महत्वपूर्ण फैसले रहे पोर्ट राशिद का निर्माण। जबेल अली पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार किया गया, जो दुबई को ग्लोबल फाइनेंशियल हब और ट्रांजिट पॉइंट बनाने में मददगार साबित हुआ। दुबई क्रीक को भी गहरा किया गया ताकि बड़े जहाज आ सकें। फ्री ट्रेड जोन और बिजनेस हब क्रिएट किए गए और इससे दुबई मिडिल ईस्ट का व्यापारिक गेटवे बन गया। लेकिन यह सब तो बस दुबई के डेवलपमेंट की शुरुआत थी। 1980 से 2000 के बीच दुबई ने एक नई रणनीति के तहत विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। इसके लिए बनाए गए जाबेल अली फ्री जोन, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, दुबई इंटरनेट सिटी, दुबई मीडिया सिटी। यहां कंपनियों को दिए गए 100% विदेशी स्वामित्व, टैक्स फ्री बिजनेस, आसान नियम। इससे दुनिया भर की कंपनियां दुबई आने लगी। इसके बाद शुरू हुआ रियल एस्टेट और टूरिज्म का बड़ा दांव। 2000 के बाद दुबई ने रियल एस्टेट और टूरिज्म पर बड़ा दांव लगाया। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए जो दुनिया ने उस समय तक सोचा भी नहीं था। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, कृत्रिम द्वीप पाम जुमेरा, लग्जरी रियल एस्टेट दुबई मरीना, बुर्ज अल अरब जैसे प्रोजेक्ट बनाए गए जो न सिर्फ टूरिज्म के लिए ग्लोबल अट्रैक्शन बना, बल्कि दुबई रियल एस्टेट को पैसा पार्क करने के लिए एक ग्लोबल डेस्टिनेशन भी बनाया। दुबई ने विदेशी नागरिकों को प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति दी और दुनिया भर का पैसा यहां आने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि दुबई मिडिल ईस्ट का व्यापारिक केंद्र बन गया और हजारों मल्टीनेशनल कंपनियां यहां आने लगी। दुबई ने विदेशी निवेशकों को 100% प्रॉपर्टी ओनरशिप की अनुमति दी, जिससे दुनिया भर का पैसा यहां आने लगा। टैक्स फ्री फाइनेंशियल सेंटर के तौर पर दुबई की आइडेंटिटी बनी। दुबई ने अपनी अर्थव्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए कई कदम उठाए। 0% इनकम टैक्स, बिजनेस फ्रेंडली नियम, ग्लोबल बैंकिंग और फाइनेंस हब। इसी कारण दुनिया भर के निवेशक, खासकर भारतीय निवेशक, यहां पैसा लगाने लगे। आज कई लोगों के लिए यह अविश्वसनीय हो सकता है, लेकिन दुबई कोई ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है ही नहीं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर दुबई की असली कमाई कहां से आती है। आज दुबई की जीडीपी में तेल का हिस्सा सिर्फ लगभग 1-2% है। असली कमाई आती है रियल एस्टेट से, टूरिज्म से, लॉजिस्टिक्स से, फाइनेंस से और एविएशन से। तेल ने मिडिल ईस्ट के रीजन्स को अमीर जरूर बनाया, लेकिन दुबई को अमीर बनाया है तेल के पैसे का सही उपयोग ने। तेल से पैसा आया, पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इंफ्रास्ट्रक्चर से व्यापार आया, व्यापार से रियल एस्टेट और टूरिज्म बूम आया। आज दुबई की जीडीपी में योगदान लगभग इस तरह है: व्यापार और लॉजिस्टिक्स 30%, टूरिज्म 20%, रियल एस्टेट 15%, फाइनेंस 10% और तेल बस 1-2%। यानी दुबई ने तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। सबसे बड़ा सबक है मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों और आइलैंड्स के लिए। दुबई की सफलता का असली कारण तेल नहीं, बल्कि दूरदर्शी आर्थिक रणनीति। उन्होंने समझ लिया था कि तेल से अमीर हुआ जा सकता है, लेकिन केवल तेल पर टिककर अमीर नहीं रहा जा सकता है। तो यह थी कहानी दुबई के गरीबी से अमीरी तक के सफर की। आगे ऐसी कई कहानियों के लिए आप बने रहें हमारे साथ इस चैनल पर। शुक्रिया।